Hi everyone, welcome to my math channel. So my dear friends, today I'm here to discuss few important questions clear for your forthcoming JEE advanced exams. इसी टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज है। मैंने देखो ये क्वेश्चंस कहाँ से लिया है क्लियर। ये जो क्वेश्चंस है ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ये कैलकुलस से लिया है। ठीक है, देखो यहीं पे इन्वर्स फंक्शन से लिया है, ये टेंजेंट नॉर्मल और ये फंक्शंस टॉपिक से। सो माय डियर फ्रेंड्स, जितना नेक्स्ट प्रॉब्लम करोगे आपका टॉपिक्स के ऊपर उतना ही कमांड होगा, आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई उसे देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो तुम, नीत चैन को त्यागो तुम, संघर्ष की मैदान छोड़कर मात भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है क्लियर, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करो, तब तक सॉल्व करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो। These are fantastic questions from trigonometric equations. The sum of the solutions in 0 से 2 pi of cos x cos into pi by 3 minus x and cos of pi by 3 plus x equal to 1 by 4 है। So my dear friends, आप क्या करोगे, ये 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। So this is 4 times of cos of pi by 3 minus x, and so this is cos x, and so this is cos of pi by 3 plus x. So that is equal to 1 है। ये क्या है ना, सो दिस इज cos 3x का फॉर्मूला है। सो दिस इज 1। सो दैट मीन्स क्या, 3x इक्वल टू क्या होगा ना, सो दैट इज ट्वाइस इन पाई। तो x इक्वल टू क्या होगा ना, सो दिस इज ट्वाइस इन पाई बाई 3। n बिलोंग्स टू इंटीजर। अभी देखो जब यहीं पे इस रेंज पे है तो n का वैल्यू जब 1 है तो x का वैल्यू क्या होगा ना, 2 पाई बाई 3 है। n का वैल्यू जब 2 होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, सो दैट इज 4 पाई बाई 3 है। n का वैल्यू जब 3 होगा सो दैट इज 2 पाई, लेकिन यहाँ पे तो इंटरवल है, ओपन इंटरवल है। सो देयरफॉर सम इक्वल टू इज व्हाट, सो दिस इज 2 पाई बाई 3 एंड सो दिस इज 4 पाई बाई 3, 6 पाई बाई 3 एंड सो दैट इज व्हाट, सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई है। क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, सी ऑप्शन इज द राइट चॉइस है। आपका जो आंसर है सो दैट इज व्हाट, सी ऑप्शन। आपको यही देखना है। क्लियर। आपका पहले तो समझने का कोशिश करो, जब समझ आए फिर अच्छे ढंग से इसको प्रैक्टिस करने का कोशिश जरूर करना। Now, so another fantastic questions from differential calculation. So this is, let a from R to R be defined by fx equal to x cube plus 3x plus 1 and g with the inverse of it. Then g double dash 5 क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। Suppose if you consider like this is x set and this is y set. ठीक है, if is a bijective functions from x to y. ठीक है, this is x, this is y. If you can make another functions g from y to x, so that time you will say that g is the inverse of f है। यहीं पे क्या है ना, y is equal to fx है, and इधर से क्या है ना, g of y, so that is equal to x है। So this implies that g dash y into dy dx dy dx equal to 1 है। So this implies that g dash y equal to is what? Now, so this is 1 by dy dx. dy dx is what? dy dx क्या है ना, f dash x. So this is f double dash x. So like this. ठीक है, अभी आपको क्या करना है ना, इसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा, g डबल डैश y इक्वल टू इज what, माइनस f डैश x का होल स्क्वायर इनटू f डबल डैश x. So this is equal to is what, f double dash x by f dash x का होल स्क्वायर। क्या ठीक है, f डबल डैश x by f डैश x का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो यहीं पे क्या है, 5 है। 5 कब होगा ना, जब x का वैल्यू 1 है। x जब 1 है सो दिस इज 5 है, y जब 5 है तो दिस इज 1 है। सो दैट मीन्स क्या, g डबल डैश 5 इक्वल टू इज व्हाट, f डबल डैश x। ठीक है, क्लियर। कहीं पे fx क्या है, देखो fx इज x क्यूब प्लस 3x प्लस 1। So this is f double dash x, f dash x 3x square plus 3 है, हमें f double dash x चाहिए। So this is what, 6x। अभी f dash 1 क्या है ना, जब क्लियर, जब ये 5 है तो ये 1 है, तो f dash 1 कितना है ना, 6 है। f double dash 1 कितना है, ये भी 6 है। ठीक है, so my dear friends, तो ये क्या है, देखो this is 6 by 36. So that is equal to is what, minus 1 by 6 है। So that means B option is the right choice है, इसे आपको समझना है। Now, another fantastic questions from differential calculus. The tangents to the curve y equal to x e to the power x square at 1 e also passes through the point. So my dear friends, ये जो functions है tangent का equations का क्या है ना, y minus y1 equal to m into x minus x1. ये है tangent का equations क्या है, y minus y1 equal to m into x minus x1. यहीं पे क्या है, देखो y minus y1, so that is m x minus 1 है, आपको m फाइंड करना है। सो दिस इज, देखो y इज इक्वल टू x e टू द पावर x स्क्वायर, तो y डैश क्या होगा, सो दिस इज e टू द पावर x स्क्वायर
प्लस एक्स और इसका 2x स्क्वायर, सो दिस, ठीक है। अभी y डैश एट द y डैश क्लियर एट द पॉइंट 1e, so that is equal to m, x का जगह में 1 लिखो, so this is e plus 2e, so that is what 3, ये 3 को यहीं पे पुट कर दो, so this is y minus this is 3 into x minus 1। बस अभी यहीं पे चेक करना है कौन सा पॉइंट क्लियर, कौन सा पॉइंट यहीं पे सेटिस्फाई कर रहा है। देखो ई पॉइंट को एक बार चेक करो, सो दिस इज 2e left hand side is what 2e minus e equal to this, and right hand side is what, so this is 3 and so this is 4 by 3 minus 1, so this is what 3e into 1 by 3, so that is e है। समझ डिफरेंस है, बी ऑप्शन इज द राइट चॉइस है, ठीक है। इसे समझ देखकर या आपके ऑप्शंस देखकर भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये तो जस्ट presence of mind है, nothing else। Now another fantastic questions from differential calculus, so real functions का ऊपर है। So what you do here, now you will find out the range of the functions। So here the range of the functions, just here you will simply apply your presence of mind। So this is fx equal to x square and so this is 1 by x square plus 1, ठीक है। तो यार ये जो फॉर्म है देखो रेसिप्रोकल फॉर्म है, तो इसको भी इस फॉर्म में लिख लो। So this is x square plus 1 and so this is 1 by x square plus 1, ठीक है, minus 1, ठीक। अभी ये जो पार्ट है, सपोज इफ यू कंसीडर्स लाइक दिस, आई क्लियर, हमें क्या मालूम है, देखो अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, सो दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस 1 एंड सो दिस इज 1 बाय x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। सो दिस इज बाई 2 इज ग्रेटर देन रूट ऑफ दिस, सो दैट इज इक्वल टू 1 है। सो दैट मीन्स इज व्हाट, x स्क्वायर प्लस 1 एंड सो दिस इज प्लस 1 बाई x स्क्वायर प्लस 1, सो दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। So this is greater than equal to 2 minus 1, so this is 1, so therefore range of these functions is what, now so this is 1 से infinity है। समझ रहे फ्रेंड्स, ये ऑप्शन इसका राइट चॉइस है। ये सब आपको समझना है, just simply apply your presence of mind, nothing else। Now another fantastic questions from trigonometry, ratios and identity। So here what you do, now the minimum value of the expression fx, clear, f of alpha is sin cube alpha plus 6 sin square alpha plus sin alpha plus 2 cos square alpha minus 8 by sin alpha minus 1 है। तो यहीं पे क्या करोगे देखो, so this is f of alpha, so this is sin cube alpha, ठीक है, plus 6 sin square alpha and so this is sin alpha, and here you write 2 minus 2 sin square, so this is plus 2 minus 2 sin square alpha minus 8, and so this is by what you write here, now sin alpha minus 1, so what you'll get, so this is sin cube alpha and so this is 4 sin square alpha and so this is sin alpha 2 minus 8 minus 6 and so this is by sin alpha, ठीक है, minus 1। अब यहीं पे क्या करोगे देखो, इसे लिखो साइन क्यूब अल्फा माइनस 1, इसे क्लियर, इसे लिखो 4 साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, क्लियर, 4 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1, इसको ऐसा करके लिखना है। तो क्या है, माइनस 1 माइनस 4 एंड सो दिस इज, इसे लिखो, ठीक है, साइन अल्फा माइनस 1, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज व्हाट विल गेट हियर, देखो, सो दिस इज बाय साइन अल्फा माइनस 1, एक बार चेक कर लो, 4 साइन स्क्वायर अल्फा, सो मैंने माइनस 4 लिखा, माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 दैट इज माइनस 6, अभी इसे कैंसिल करो, सो दिस इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस 1, ठीक है, एंड सो दिस इज 4 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा प्लस 1 एंड सो दिस इज 1, तो व्हाट विल गेट, ना सो दिस इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 5 साइन अल्फा एंड सो दिस इज 6, ठीक है, ये आपको समझना है। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मैंने ऐसा कंसीडर किया, तो एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू इज व्हाट, ना साइन स्क्वायर अल्फा, सो दिस इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 5 साइन अल्फा एंड सो दिस इज प्लस 6, ठीक है। साइन अल्फा का जो वैल्यू है, सपोज इफ यू कंसीडर लाइक दिस, ठीक है, मैंने साइन अल्फा को मैंने ए कंसीडर कर लिया, so this is f of alpha is equal to a square plus 5a plus 6, where sin alpha, so that means क्या जो a का जो वैल्यू है इस रेंज पे, so this, ठीक है, क्लियर, so it will get a square plus 5a plus 6, ठीक है। तो यार तुम्हें क्या करना है ना, मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो मिनिमम वैल्यू का कब ये देगा, सो दिस इज ए का वैल्यू है इस रेंज पे, तो मिनिमम वैल्यू इस पे होगा, तो मिनिमम वैल्यू इक्वल टू इज व्हाट, माइनस 1, सो दिस इज व्हाट 1 माइनस 5 प्लस 6, सो दैट इज 7 माइनस 5, सो दैट इज इक्वल टू 2 है। सपोज मैक्सिमम वैल्यू पूछता, तो मैक्सिमम वैल्यू तो इस पे होगा, सो दिस इज 1 प्लस 5 प्लस 6, सो दैट इज इक्वल टू 12 है। सपोज ये जो फंक्शन है इसका रेंज क्या होगा, ठीक है,
range of this function, so that is equal to is what, a भी पूछ सकता है, because the range of this function, so that is equal to 2 से 12 है. हमें लेकिन फाइंड करना था this is minimum value, so B option is the right choice है. So my dear friends, everything depends on your practice. ठीक है, clear? You can change your destiny, you can change your fortune through practice. The more you practice, the more you get. The more you practice and study, the better you are. Excellence is an art. It is the regular habit of practice. Remember it, my dear friends. खुद ही को कर बुलंद इतना प्रैक्टिस करो, सो खुदा भी तुम्हें कहेगा. खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदा से खुद पूछे, बता तेरा रजा क्या है, बता तेरा रजा क्या है. दैट मीन्स तू बता, तू क्या चाहते हैं. So my dear friends, thank you very much for watching. Don't forget to subscribe my math channel. All the very best for your better future.